भगवते वासुदेवाय. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are studying chapter 7, Knowledge of the Absolute, text 27. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयन्ति परन्तपः. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयन्ति परन्तपः. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहान् सर्गयन्ति परन्तपः. भाविका, read the shloka. द्वेषेण समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयन्ति परन्तप. नेक्स्ट पूजा माता जी आप पढ़िए. इच्छा देवसा समुत्थेन द्वन्द्व मोहना भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परम तप. नेक्स्ट आस्था, गो हेड. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्जयन्ते परं तप. Uma, are you able to read the shloka? Uma Mataji, are you able to read? Okay, Nikki, आप पढ़ो. इच्छा द्वेष समूथेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यन्ति पारंतप. Very good. सोनिका आप पढ़ो. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयन्ति परन्तप. Very good. Translation, anyone else? और कोई रह तो नहीं गया? Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Now, O sin of Bharata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate. क्या बोला है? All living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate. अब जो जितनी भी जीवात्मा है वो delusion में पैदा होती हैं. In the sense, अगर आप देखा जाए, deluded by the dual nature of material, जो भौतिक जगत का dual nature है. One second. They are bewildered by the dual nature of material world. ठीक है, तो वो उससे dual nature से क्या होता है, ये bewildered रहता है. So अभी जैसे देखा जाए तो जैसे ही एक जीवात्मा जन्म लेती है, तो सबसे पहला शब्द क्या कहा जाता है? Congratulations, you have a boy. Congratulations, आपको बेटी हुई है. So immediately it's a one can the bodily identification is there. So पहले ही आते ही bodily identification मिल जाता है, लड़का है या लड़की है. So you are programmed from the very beginning into the bodily consciousness. आपको starting से ही bodily consciousness में क्या किया जाता है? प्रोग्राम किया जाता है. बचपन से वैसे ही सुनते आ रहे हो, you are a boy, you are a girl. So it's a bodily consciousness. And then you are given a name. ठीक है, फिर आपको नाम से पुकारा जाता है. So like that you are just identified on the bodily platform. That's why you remain on the dual nature of the material world. And then being in the dual nature, you got the desires, you got the hatred. ठीक है, when the desires are not fulfilled, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो आप में hate आ जाता है. So kind of the dual nature, it act on us. I'll read the purport. Prabhupada has very nicely explained this verse. The real constitutional position of the living entity is that of subordination to the Supreme Lord, who is pure knowledge. Subordination का मतलब पता है किसी को? Anyone can tell me the definition of subordinate or the meaning of subordinate? Yes, any of you? कोई भी अपनी समझ के अनुसार बताना चाहे. लोअर लेवल पे होना, मतलब कि जो हेड है उससे थोड़ा सा नीचे होना. Okay. जो हेड होता है. Good.
एनीवन एल्स? और किसी का क्या अंडरस्टैंडिंग है सबऑर्डिनेट से? यस माता यस जी जैसे जैसे होता है ना कि कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल का स्टाफ है, एग्जाम्पल तो एक प्रिंसिपल होता है और फिर अदर जैसे स्टूडेंट्स हो गए और टीचर हो गए, तो दे आर सब ऑर्डिनेट्स एंड नो काम कर रहे हैं सब, एक फंक्शन चलता है साथ में। सो सबऑर्डिनेट्स लाइक स्टूडेंट्स के टीचर्स एंड प्रिंसिपल, ये सब सबऑर्डिनेट्स है माता जी। अच्छा ओके। दी मतलब किसी के हम्म, सुपरविजन में होना, किसी के किसी के सुपरविजन के अंडर सुपरविजन में में होना। होना। ओके, और कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताना चाहे कुछ? यस एनीवन एल्स? यस पूजा माता जी। और लोअर लेवल पे होना जो कंट्रोल्ड बाय सम अथॉरिटी। ओके, सो कंट्रोल्ड बोला आपने, मगर हम कंट्रोल्ड नहीं है, हम कंट्रोल्ड तो माया के अधीन है। हमने अपना कंट्रोल किसको दे रखा है? माया को। ठीक है, सो सबऑर्डिनेट मींस किसी के अधीन रह के पैरेलली उनके अंडर काम करना। ठीक है, मतलब उनको मदद करना या उनके अधीन ऑन इन सिंक विद द पर्सन, एक्ट अंडर हिम। ठीक है, सो अब हमारा जो नेचर है वो लोअर नेचर, जैसे लोअर नेचर आपने कहा, हाँ एक तरह से लोअर नेचर है, दैट इज दैट वी आर नॉट सुप्रीम टू द सुप्रीम। हम लोग सुप्रीम के सुप्रीम नहीं है, वी आर सबऑर्डिनेट, हम उनसे नीचे की पोजीशन पे हैं। अब नीचे की पोजीशन में हम अगर हम भौतिक जगत में तो उनसे ऊपर बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, तभी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो मगर आप बॉस से ऊपर बॉस बन के काम करना चाहते हो, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बॉस बोलेगा अच्छा तेरी ये मजा भाई, भौतिक जगत में तो नौकरी से निकाल देंगे, मगर यहाँ पे देखो कृष्णा फिर भी टॉलरेट कर रहे हैं। हाउ मच पेशेंस ही वाज कैरिंग, still he was like okay कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, he was just keeping the patience and tolerating. But our position of is the lower nature, means we have to work under the supreme person to serve him. ठीक है, हम उनके अधीन है तो हमें उनके अधीन कार्य करना चाहिए उनके लिए। ठीक है, सो बताया जाता है when one is deluded into separation from this pure knowledge, he become controlled by the illusory energy. अब जैसे कंट्रोल की बात की पूजा माता जी ने, तो हम लोग कंट्रोल अभी किसके कंट्रोल में है? हमें लगता है सब हमारे अंडर कंट्रोल चल रहा है, बट ये सबसे बड़ा धोखा है। माया क्या होता है? इल्यूजन। माया मीन्स इल्यूजन, जो चीज है नहीं उसका हमें छलावा दिखाती है। ठीक है, आप जैसे मिराज आप देखते हो सड़क पे, कई बार पानी दिखता है मगर होता नहीं है ना, इट्स अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। तो सिमिलरली वी फील लाइक वी आर द कंट्रोलर, बट आर वी द कंट्रोलर? नो, वी आर कंट्रोल्ड बाय माया। हम लोग प्रकृति के गुणों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वी आर एंजॉयड बाय द माया। माया तो हमें कठपुतली की तरह नचा रही, मजे तो वो ले रही है, और हमारा हमारा तो मजाक बन गया, और वी आर थिंकिंग दैट आई एम द एंजॉयर। सो कितना बड़ा लॉल है, मतलब इट्स लाइक अ जोक, यू नो। So it says that he becomes controlled by the illusory energy and cannot understand the supreme personality of Godhead. अब माया के अधीन रहेंगे तो भगवान को कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे ना, because we are into the illusion. जब कहा जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति को, प्रपात तो ऐसा उदाहरण देते हैं, कहते कि जैसे किसी व्यक्ति को घोस्ट ने हॉन्ट किया होता है तो अनाप शनाप बकता रहता है, अपने हिसाब से चलेगा। अब किसी व्यक्ति को घोस्ट पकड़ ले, वो तो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है ना, अपने दिमाग से कार्य नहीं करता है, whatever he will be speaking nonsense also. So the person who is illusioned by the Maya, deluded, he doesn't know what he was doing, he was totally gone mad, you know, like haunted by the ghost. Uski indriyan, he didn't have that intelligence to discriminate what is good or bad. So what to say of understanding God, he wasn't able to. ठीक है, तो उस तरह से जैसे एक सांप को कंट्रोल करने के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं ना, लाइक मंत्रास और लाइक बीन बजाई जाती है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सम mantras are also there. So similarly we are bewildered right now, so we also need a mantra to get controlled, and that mantra is the holy names. ठीक है, so उससे हम भी कंट्रोल हो पाएंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे बात आ रही है कि illusory energy cannot understand supreme lord, the illusory energy is manifested in the duality of desire and hate. अब आपको मैं बता दूं, किसी ने मुझसे पूछा था, आई थिंक भाविका यू आस्क्ड मी कि वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज। ठीक है, किस पे बेसिस है? अब जैसे रिफ्लेक्शन तो पानी पे पड़ता है या किसी शाइनिंग प्लेस पे होता है। अब ये जो भौतिक जगत है किस पे टिका है? इच्छा पे टिका हुआ है। यू हैव सीन दैट पिक्चर इन द भगवत गीता, आप लोगों ने शायद वो पिक्चर देखा हो। इसमें यहाँ पे है एक फोटो, आई डोंट नो इफ इट इज हियर, इट इज नॉट हियर, यहाँ पे नहीं है, फिर कभी आपको दिखाऊंगी।
ये जो भौतिक जगत है ये इच्छाओं पे बेस्ड है. लाइक वी डिजायर टू एंजॉय सेपरेटली, मटेरियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेड. ठीक है, सो ये भौतिक जगत आ गया. तो इट बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स. ठीक है, जब तक हम लोगों में इच्छा रहेगी ना तब तक हमें इच्छा मतलब भौतिक इच्छा. इफ यू हैव स्पिरिचुअल डिजायर देन इट्स ऑल गुड एंड फाइन, तब कोई चिंता की बात नहीं है. मगर यदि आप में भोगवंशा की इच्छा है सो आप कहाँ रहोगे? भौतिक जगत में. सपोज अभी आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, आप साधना भक्ति कर रहे हैं, आप जप करते हैं, हरिनाम लेते हैं. अगर अंत काल में आपकी छोटी सी भी इच्छा हो गई ना, आप जैसे जब आत्मा को लिया जाता है ना ऊपर, जैसे गोलोक धाम, तो उसको कई प्लैनेट दिखाए जाते हैं बीच में. ही गोज थ्रू द होल प्लैनेट, उसको सारे प्लैनेट दिखते हैं. और अगर मन में बीच में इच्छा आ गई ना, यार ये बड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा देख के आ जाऊं, बस वहीं पे लैंड हो जाओगे आप, आगे नहीं पहुंच पाओगे. तो इच्छाओं का इतना बड़ा खेल होता है. सो वी हैव टू वेरी केयरफुल विद आवर डिजायर्स. सिमिलरली व्हेन यू चैंट द होली नेम्स, आप सभी जब करते हैं, मैं भी करती हूँ, so it's for me also. So the holy name is Nam Chintamani. Nam Chintamani, it's like a touchstone. So whatever while chanting you are desiring or thinking, the desire will get fulfilled. So be very careful while chanting what you are thinking of, what you are desiring. Make sure you are desiring for Krishna, not any material stuff. If you are desire for material stuff, you will get entangled. So be very careful when you chant the holy names. Okay? So this is the dual nature of the desires. Because of the desire we are here. ठीक है, अभी इस जन्म में इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा आ गई, नहीं मेरे को तो सोते रहना है, you get a body of a bear. If you get a sex desire, you might get a body of a pigeon. If you want to like a naked, you get a body of a lusty person, you get a body of a tree. So like that way. So due to desire and hate, the ignorant person want to become one with the Supreme Lord. And invites Krishna as the Supreme Personality of Godhead. भगवान से द्वेष करता है वो इन्हीं इच्छाओं के अनुसार और नफरत के कारण. ठीक है, द्वेष आता है कहीं ना कहीं. So pure devotee who are not deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Shri Krishna appears by his internal potencies. But those who are deluded by duality and essence think that the Supreme Personality of Godhead is created by material energies. क्या बोला है? Those who are deluded by duality and essence think that the Supreme Personality of Godhead is created by material energy. ये हमने पहले ही बहुत बार चर्चा कर रखी है. जो कम बुद्धि वाले मूढ़ हैं वो ये समझते हैं कि भगवान के भी हमारे जैसा शरीर है, मटेरियल वाला. ऐसा नहीं है. This is their misfortune. Such deluded persons symptomatically dwell in dualities of honor and dishonor, misery and happiness, women and man, good or bad, pleasure, pain. This is when you identify with the body, everything like affects you. Honor, dishonor, prestige, fame, सब चीज आपको क्या करेगा? कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा. दुख आएगा वो भी करेगा, खुशी होगी तो बड़े खुश हो जाओगे, दुख आएगा तो पूरी तरह डिवास्टेड हो जाओगे. ठीक है, the men, women, these all things will affect you. So you will think, oh, this is my wife, this is my house. पहला delusion है I, दूसरा delusion है mine. पहला delusion क्या है? I. सबसे बड़ा I ही सबसे बड़ा criminal है. You know, I means I myself means I'm this body. Then you think mine. जब I का concept आता है तो mine का भी आता है. मैं हूं तो फिर सब मेरा ही है. I, me and mine. ठीक है, मैं, मेरा सब मेरे लिए होना चाहिए. So this bubble need to be finished up. like ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, मेरा फोन है, I'm the master of this house, I'm the husband of this wife. So this is the delusion when you consider yourself in proprietor rather than being in a subordinate position. So these are the dualities of delusion. Duality means dual nature. सुख है तो दुख भी होगा, है ना? Honor है तो dishonor है. तो this is dual nature. ठीक है? Those who are so deluded by dualities are completely foolish and therefore cannot understand supreme personality of Godhead. इन्हीं चीजों में रह जाते हैं ना, भगवान को समझेंगे कहाँ से? Honor dishonor में ही रह जाते हैं. हमारी नाक कटा दी है, क्या होगा घर परिवार का? भक्ति करते हो तुम लोग? I'm just joking, but it's like people has that thing like honor and dishonor things and miseries and happiness. So delusion is there. When person is involved इन्हीं चीजों में रह जाएगा तो बॉडीली कॉन्सेप्ट में रहेगा, वो भगवान के बारे में क्या जानना चाहेगा? अपने स्टेटस के चक्कर में कुछ और जान पाएगा? वो सवाल ही नहीं पैदा होता. So those who are not bewildered by these dualities, who are neutral, only these person can come to the understanding that there is some person more supreme. तो वो उनको समझ पाते हैं. Otherwise people are deluded, they won't able to. ठीक है, वो फर्क नहीं पता कर पाते हैं. When one is in the bodily consciousness, as I said, the person is like haunted by a ghost.
जैसे एक व्यक्ति किसी घोस्ट के द्वारा हॉन्ट किया जाता है, उसको पता नहीं चलता है क्या करना है। तो सिमिलरली जो भौतिकवादी है उनकी चेतना भी वैसी होती है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, दे आर सो बिविल्डर्ड। बोला जाए भक्ति करो, समय कहाँ है भक्ति करने का? भक्त को पूछो भाई भौतिक कार्य कर लो, भाई समय कहाँ है? भक्ति से फुर्सत मिले तो कुछ भौतिक करें। तो अंतर है ना दोनों में। अगर वो तो फिर भी सही कार्य में है, मगर भौतिकवादी का क्या होगा? गधों की तरह कार्य कर रहा है, वो समझ नहीं पाता कि मैं गधों की तरह कार्य कर रहा हूँ, मगर गधों की तरह ही तो लगा है ना। So that's all. ठीक है, we have to have like coming above this duality. It can only possible by chanting the holy names. We'll move further. ये संतो अंतगतम पापम ज्ञाननम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मम दृढ़ावृतः। दृढ़ावृता means with determination. Engage in devotional service like bhajante mam dridhavritah. What says this line is very important. Bhajante mam dridhavritah. Worship me. Bhajante, जो भजनते भजन है ना, like भजनते हो. Devotional service is only for Krishna. Worship is the word that can be used for anyone, but bhajante is only exclusively used for Krishna. भजन्ते मम दृढ़ाव्रता, with determination engaged in my devotional service. क्या बोला गया इसमें? Person who have acted piously in previous lives and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are free from dualities of delusion and they engage themselves in my service with determination. अब ये देखो, ये बहुत ये जो श्लोका है काफी important lines है इसमें, so please थोड़ा ध्यान दीजिएगा. Person who have acted piously in the previous life and in this life and whose sinful actions are completely eradicated, जिनके पाप सारी पूरी तरह मुक्त हो रखे हैं, फ्री आर जिनके पाप मुक्त हो रखे हैं, दे आर फ्री फ्रॉम द ड्यूअलिटीज ऑफ डिल्यूजन. मतलब जो मुक्त नहीं हुआ है वो ड्यूअलिटी से फ्री नहीं ना हुआ. फिर क्या बोला? दे एंगेज देमसेल्फ इन माय सर्विस विद डिटरमिनेशन. वैसे लोग मेरी भक्ति में दृढ़ता के साथ लग पाते हैं. अब इसमें हमारी होप कहाँ है भाई? वेयर इज आवर होप? ना तो हमने पिछले कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, इतने शायद थोड़े बहुत किए होंगे तभी भक्ति में, ठीक है. और अभी के भी तो पाप पड़े किए हैं हम लोगों ने, किए ना कि नहीं किए? कर ही रहे हैं. तो फिर हम लोग ड्युअलिटी से परे कैसे हुए? हुए ही नहीं. तो फिर भक्ति में दृढ़ता कैसे आएगी? सवाल है ना. यहाँ पे तो सीधा लिखा है पिछले जन्म में पुण्य किए, अभी के पाप मुक्त हैं, वो व्यक्ति ड्युअलिटी से फ्री है और वो खुद को भगवान की सेवा में लगाता है दृढ़ता से. अब हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं. तो ऐसी सिचुएशन कब आती है? You all know when we take initiation, our all karmas are gone. हमारे जितने बुरे कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. कैसे? तभी कहा जाता है भक्ति सही में कब बढ़ती है, दृढ़ता कब आती है, exact in a firm faith, the fixed up, when we take initiation. Initiation is the beginning process. So that is the first step when we engage in devotional service. हमारी भक्ति शुरू होती है. So that is the first step. So don't delay for it. Whenever you found a guru, prepare yourself and take initiation. That's how you begin. Because जब दीक्षा के समय में जब यज्ञ होता है तो हमारे जितने भी कर्म है, उन कर्म बुरे कर्म है, वो आहुति में खत्म हो जाते हैं. अगर उस समय हम अपनी वाउस को पूरी तरह से फॉलो करें दृढ़ता से, तो आगे के और कर्म हम नहीं करते हैं. मतलब हमारे कर्म खत्म हो गए ना सारे. तो मतलब आप एक तरह से now you are pure. So when you are pure, so that helps you come above these dualities of delusion and helps you to engage in devotional service with more determination. Because now you have the guide also and your old bad karmas are gone. Spiritual master takes all the bad karmas on him. That is the special mercy of a Vaishnava. कि जो गुरु है आपके सारे बुरे कर्म हम अपने पे ले लेते हैं, तभी उनको थोड़े समय के लिए बीमार रहते हैं. Whenever they take up. So this is the process. Something is here. Only bad or all? Everything. बुरे कर्मास. Or you can say all the karmas. कर्मा जितने भी हमारे सारे हमें कर्मा फ्री कर देते हैं. Like getting free from all the karmas. ठीक है. Then अगर उस समय भी उसके बाद भी if you don't follow properly, you still engage, तो you will creating more karmas. ठीक है. तो आपके सारे कर्मास मतलब लिए जाते हैं गुरु के द्वारा. So that's why he suffer for sometimes he has into आपने देखा होगा थोड़ी समय के लिए महाराज बीमार पड़ जाते हैं जो भी लेते हैं. Please keep the questions for the end. I will take up for the end. जो थोड़ा सा related है उसका उत्तर मैं दे देती हूँ. जो नहीं है related, ask in the end. Okay. Wait for the question answer session. So वैसा रहता तो हमारे सभी कर्मा लिए जाते हैं. Then we get a pure chance. We get the opportunity to practice nicely. So prepare yourself so that you can do.
अभी भी दृढ़ता जरूरी है उस लेवल तक आने के लिए कि आप इनिशिएशन के लिए क्वालिफाई हो सके, ठीक है। सो बी प्रिपेयर। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, those eligible for elevation to the transcendental position are mentioned in this verse. For those who are sinful, atheistic, foolish and deceitful, it is very difficult to transcend the duality of desire and hate. तो जो पापी लोग हैं वो इन चीजों से नहीं ऊपर हट सकते. Only those who have passed their lives in practicing the regulative principles of religion, who have acted piously, who have conquered sinful reaction, can accept devotional service. कौन एक्सेप्ट कर सकता है डिवोशनल सर्विस? जिसने नियमों के अनुसार कुछ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, पायस कार्य किए हैं, who have conquered sinful reactions, that person can accept devotional service. Gradually rise to the pure knowledge of Supreme Personality of Godhead. Nikki Mataji, I told you please wait for some time till I open up for question and answer. Keep your questions there, okay? So please wait for me to finish up these things and then you can inquire about. It's very good to have the inquisitiveness, but one should have the patience also. Okay. So wait till the end. I open up for question and answers. So he says, gradually rise to the pure knowledge. Then gradually they can meditate in trance on the Supreme Personality of Godhead. That is the process of being situated on the spiritual platform. This elevation is possible in Krishna consciousness in the association of pure devotees. For in the association of great devotees, one can be delivered from the delusion. So in the association of pure devotees mean the Uttamadhikari, when you accept a spiritual master, you are in their association, under their guidance. When you practice, then you are able to come above these delusions. So in the Bhagavatam 5.5.2, it's stated that if one actually wants to be liberated, he must render service to the devotees. Mahat Sevam Dwaram Ahur Vimukte. That is the key to unlock the door to Goloka. You know, as हम लोग पहले भी बहुत चर्चा की है इस पे कि until you become the servant of servant, there is no way for you. So one who associate with materialistic people is on the path of leading to the darkest region. अगर भौतिकवादियों का संग करते हो, तमो द्वारम योसितम संगी संगम. Yositam is the women. So those who are engaged in the association of mundane people, that is going to the darkest region of the existence. So all the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the conditioned souls from their delusion. तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं धरती में सबको वापस लेके जाने के लिए, delusion से निकालने के लिए. The impersonalists do not know that the forgetting their constant position as subordinate to Supreme Lord is the greatest violation of God's law. कि जो व्यक्ति, हम मायावादी को ये नहीं पता कि अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को ना जानूं तो ये कितना बड़ा मतलब गुनाह है, इसको कहते हैं. It's like that you are then in some way you wanted to merge with the Lord. It's a spiritual suicide. मायावाद का जो philosophy है. So unless one is reinstated in his own constitutional position, it is not possible to understand the Supreme Personality or to be fully engaged in this transcendental loving service with determination. तो जब तक आप अपनी पोजीशन को ना जान पाए कि आप सेवक हैं और भगवान ही सुप्रीम पर्सन है, you have to serve him, one cannot engage in devotional service with determination. For that one need to have that understanding, I am the servant. जब तक वो नहीं आएगा आप कैसे सेवा कर सकते हो किसी को? That's a difficult part. So for that we need to have the association of devotee who help us to understand what is my position. हम पढ़ तो लेते, realization नहीं आता है, but by being with them we are constantly reminded of our position and that help us to engage in devotional service. Okay, with strong determination. Okay, so I will stop here for today. Now I will take up questions and answers. Okay, what is moksha? Moksha and initiation, are they related? मोक्ष माता जी देखिए, मोक्ष क्या है? That is not properly मोक्ष मतलब it's not the exact thing. ठीक है, that is not the moksha doesn't mean that going to back to Godhead. That is not the moksha. ठीक है. I remember I asked this question, what is the meaning of moksha and mukti? Actual liberation होता है from getting out of the cycle of birth, death, old age and disease. And मोक्ष कई लोग निर्वाण भी इसको कहते हैं, that is to merge in the supreme. But the exact term, if you can मुझे exact तो इसका नहीं मैं आपको बता पाऊंगी क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, but exact जो होता है that is the mukti, that is the freedom from the cycle of birth, death, old age and disease. That is actual liberation. ठीक है, नहीं तो liberation तो मायावादियों का भी होता है
ठीक है, वो भी यहाँ से परे जाते हैं स्पिरिचुअल स्काई तक, मगर वापस इधर ही आ जाते हैं. But that sort of liberation we don't have to look for. We have to look for the real liberation, that is the free from the cycle of birth, death, old age and disease, and going back to home, back to Godhead. That is actual liberation. ठीक है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष. So मोक्ष means ये लोग मोक्ष मतलब भौतिक जगह से परे जाके ऊपर के प्लेनेट में जाना, काइंड ऑफ लाइक दैट. ठीक है, जो कर्म कांडी लोग फॉलो करते हैं, ये वर्ण आश्रम इंस्टीट्यूट सिखाता है, दैट इज देयर. बट एक्चुअल में जो है, डिवोटीज आर नॉट आफ्टर द मोक्ष, दे आर लाइक obviously want to go to back to Godhead, that is cutting the cycle of birth, death, old age and disease. But this moksha is kind of a karma kand things, like going to the higher planets, kind of. Okay, so in that way, and moksha and initiation, are they related? Not actually. Initiation is like that is helping you to coming to your real constitutional position, helps you to understand to the path of self-realization. That will help you to go to your real home, back to Godhead. But moksha is kind of comes under the things of karma kand section, kind of, you can say. That is not the actual goal of a devotee. The actual goal of devotee is loving devotional service, getting out of this cycle of birth, death, old age, disease, and going to Goloka. That is there. ठीक है, सो इनिशिएशन हमें हेल्प करता है अपनी पोजीशन जानने के लिए. मोक्ष इज अ डिफरेंट थिंग, दैट द कर्म कांडी पीपल फॉलो, धर्म अर्थ काम मोक्ष काइंड ऑफ, दैट दे फॉलो. ठीक है, is it fine, Nikki Mataji? This is what I can tell you. You can maybe inquire from some other person also, some seniors. Okay, anyone else having any questions or comments? और किसी का कोई comment है या प्रश्न है? Please go ahead. Yes. माताजी, मोक्ष से we go to Vaikuntha. मोक्ष से we go to Vaikuntha. नहीं, मतलब क्वेश्चन पूछ रही है कि लाइक वैकुंठ एंड गोलोक इज डिफरेंट. हाँ, डिफरेंट प्लेनेट है माता जी, है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल अबॉर्ड है. वैकुंठ में नारायण होते हैं 4 भुजाओं वाले. अब जो गोलोक है वो भगवान कृष्ण का अबॉर्ड है. एंड इन भगवद गीता इट सेज वी हैव टू रिमेम्बर कृष्णा, इट डिडंट सेज नारायण. सो हमें गोलोक जाना है. तो वैकुंठ भी जाओगे वो भी अच्छा है, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल अबॉर्ड, दैट इज नॉट मटीरियल, वो भी भगवान का धाम है. बट द टॉप मोस्ट इज गोलोका. आई समझ में? तो मोक्ष इज काइंड ऑफ लाइक गोइंग अबव द थिंग्स, बट नॉट इन अ डिवोशनल सर्विस. वो डिवोशनल सेवा नहीं आती है मोक्ष में. सो मतलब आपको वापस इधर आना पड़ता है उसके बाद में, भौतिक जगत में. आई समझ में माता जी? ओके, और वैकुंठा से नहीं आना पड़ता? वैकुंठ से नहीं आना पड़ता? नहीं, दैट इज लॉर्ड्स अबॉर्ड. कह रही हूँ वैकुंठा से नहीं आना पड़ता? नहीं आना पड़ता माता जी, नहीं, क्योंकि वैकुंठ इज आल्सो स्पिरिचुअल अबॉर्ड. स्पिरिचुअल अबॉर्ड भगवान का धाम है, दैट इज माता जी कौन इज देयर. हाँ, भगवान की जितनी भी इंकारनेशन है, जो विष्णु तत्व है, चाहे वो राम जी का प्लेनेट है या नरसिंह देव का प्लेनेट है, आप किसी में भी जाते हो वहां से वापस नहीं आता कोई. दैट इज अ स्पिरिचुअल अबॉर्ड. हर एक का एक सेवा भाव है ना. कई लोग राम भक्त हैं, तो वो लोग तो राम जी के ही धाम में जाएंगे ना, वो लोग कैसे जा सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग? तो वहीं पे रहेंगे, वहां से फिर वापस नहीं आते, क्योंकि भगवान का धाम है ना वो. जी जी जी. तो दैट इज स्पिरिचुअल अबॉर्ड, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है ना वो. दैट्स फाइन. तो भी ऊपर के प्लैनेट्स आपने कौन से बताए, मतलब जैसे वापस आ जाते हैं, मतलब मोक्ष में आपने बताया था कि वापस आ जाते हैं ऊपर के प्लैनेट्स, लाइक हेवनली प्लैनेट्स आप लगा लो, स्वर्ग वगैरह, सत्यलोक. अच्छा, ब्रह्मा जी का अबॉर्ड या स्पिरिचुअल स्काई से कोई जाता है, मतलब भगवान के धाम तक. That's a different thing, because one need to have the devotional service to go there. और मोक्ष में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मोक्ष is like धर्म अर्थ काम मोक्ष. People follow up certain rules and regulation of the Vedas, so that doesn't help to come to that place. यदि जैसे किसी के कर्म अच्छे हैं पर डिवोशनल सर्विस उसने नहीं की कभी, है ना, तो वो कहाँ पे जाएगा? ना माता जी, तो हायर प्लेनेट में जाएगा वो. हायर प्लेनेट से दोबारा इधर ही आना पड़ेगा. हायर प्लेनेट इट कैन गो टू द एनी डेमिगॉड्स प्लेनेट, कैन गो टू द स्वर्ग, मगर वहां से भी जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वापस इधर ही आना पड़ेगा. शून्य क्या? यस, हाँ बोलिए. और दी वैकुंठ और गोलोक में ऐसा नहीं है? वैकुंठ गोलोक के लिए डिवोशनल सर्विस चाहिए माता जी. अच्छा दी, वन नीड टू हैव द डिवोशनल सर्विस, देन ओनली. अच्छा दी जी. Okay. Yeah. Anyone else?
और कोई भगवान के धाम के बाहर जो ब्रह्म ज्योति जैसे स्पिरिचुअल स्काई जिसे कहा जाता है वहां पे फ्लोट कर सकता है, मगर वापस इधर ही आता है। वो भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिलती बिना डिवोशनल सर्विस के। तो मोक्ष तक आप लगा सकते हो, बाहर तक ही रहते हो, मगर वापस इधर ही आना पड़ता है। So only by devotional service one can go to cut the cycle of birth or can go to the Goloka or spiritual abode. Yes, anyone else? और किसी का कोई प्रश्न है? Yes, Hare Krishna. Yes, हरे आस्था कृष्ण माता माता जी। जी। माता जी क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत एक अच्छी रियलाइजेशन है। अच्छा, रुको 2 मतलब मिनट, यस माता जी। रुको 2 मिनट। रुक जाओ 2 मिनट, हाँ रुक जाओ, वेट करो। Yes, let me take up some questions first. यस Anyone यस else? माता जी। Bhavika, do you have any questions? Hare Krishna. No, Mataji. Sonika, do you have any questions? उमा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? If nothing, then Asta, you can carry on. Yes, go ahead. माता जी इन दिस लाइक पर्पट में लास्ट लाइन पे प्रभुपाद कहते हैं कि unless one is reinstated in his own constitutional Yes. position, it is not possible to understand the supreme personality of a godhead or to be fully engaged in his transcendental loving service with determination. Yes. मतलब जी यहाँ पे यही पॉइंट था, मतलब मुझे याद है, मतलब मुझे अब मेरा रियलाइजेशन है, मतलब कि यदि हम अपनी ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को ही नहीं अच्छे से समझेंगे तो हम डिवोशनल सर्विस ऑल टाइम फुल डिटर्मिनेशन के साथ कैसे कर पाएंगे। लाइक मैं आपको सुबह बोल रही थी मतलब माता जी डिटर्मिनेशन लूज होता है कभी आता है, Yes. तो फिर Yes. अभी देखो प्रभुपाद आंसर दे रहे हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हर टाइम क्यों नहीं समझते हो कि मतलब यदि हर That's the टाइम only मेरे thing. अंदर When होगा we माता जी तो understand that I am a servant. यस ठीक है, जैसे यस I can tell you one thing. Like when I used to wake up at around 4:30, नहीं 4 बजे उठा करती थी पहले in my initial days of Krishna consciousness, क्योंकि 4:30 मंगला आरती होता है. This is what the timing everybody follows. And when I got to know about my spiritual master that he walks up around 1:32, and I was like, and I heard that some devotees also wake up around that time, and I was like, I'm servant, like I'm the servant of my spiritual master, like आप भक्तों के दास हो ना, and servant should be awake beforehand, and जो दास होता है उसको तो पहले उठे होना चाहिए मालिक से. So I say, how can I be sleeping till long and they're waking up quite very early? Then I also started up. That's what gives me inspiration when I had that realization. अब फिर से मेरे I try right now also, but then I started to wake up quite more early. So that's how when we realize certain things that help us. So it's very important to have that realization. I am the servant. So that's what helps us. यस ये चीज तो माता जी हमेशा होना चाहिए ना, एवरी टाइम हमें होना चाहिए कि आई एम कृष्णा, और हमें ये हर टाइम ये आना चाहिए ना कि हाउ कैन आई सर्व। Yes. लाइक ये एक इंक्विजिटिवनेस तो हमेशा एक अंदर होनी ही चाहिए ना कि लाइक हाउ कैन आई सर्व एवरी टाइम इन बेटर एंड बेटर एंड बेटर वे। तो मुझे यही ये लाइंस पढ़ के ही रियलाइज हो रहा था, मेरी मिस्टेक मुझे समझ आ रही थी और Sri फिर Prabhupada मुझे answered. अच्छा लग रहा था, लाइक प्रभुपाद ऐसे ही आंसर कर देते हैं। Yes, when we are sincere, so we get the answer either through the devotees, through the books, or through the lectures. Somehow we got our answers. So मिल जाता है हमें. So we need to understand our. When we try to enjoy, when we try to be, देखो आप servant हो तो मतलब servant means always ready to serve. Understanding? So always ready to serve means every time, anytime. So be ready there to serve. So that really help us to fix up in a devotional service with strong determination. But until we understand our position, तो हम समझते हैं मैं मालिक ठीक है कर लेंगे धीरे धीरे. Then we don't take it seriously. So that what the casuality then comes. Okay, यस casual attitudes comes then. Very nice, Mataji. Thank you so much for sharing. It was very nice realizations. थैंक यू माता Yes, जी। we still have some time. So anyone having anything to speak or any questions? Hare Krishna. Yes, Pooja Mataji. यस माता जी। Hmm. माता जी आज ना मतलब लाइक मेरे को एक डिवोटी मिले थे, मतलब डिवोटी तो नहीं है,
उसने ना मतलब 5 साल पहले वो बहुत ज्यादा भक्ति वगैरह करते थे, अब उसने ना भक्ति करनी छोड़ दी मतलब अच्छा बिल्कुल वो इस्कॉन से अलग हो गया। तो आज मैं उसके पास गई ना, वो कहता कि तू सारे डिसीजन इस लाइन इस पे क्यों ले रही है, भक्ति के उस पे लेके ना। तो वो कहता कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर एग्जांपल्स देने लग गया। तो मुझे डर लग गया, मैं कहता मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही थी। कहता है लॉन्ग टर्म नहीं है, तू अभी अभी मतलब नया नया तो तेरे को ऐसा हो रहा है, बट बाद में इसमें सब में सबका डाउनफॉल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये नहीं होता, वो तो मतलब हाउ टू गेट मोटिवेटेड ऑल द टाइम, या क्या करूँ कुछ से डाउनफॉल ना हो या कुछ ऐसा। बोलो भक्तों के वो से संग मैं में तो रहो बहुत ना, डर गई थी उनकी गाइडेंस लो। डाउनफॉल तभी होता है जब भक्त संग छोड़ देते हैं। मतलब उसको भी भक्ति छोड़े 2-3 साल होगी। हम्म हम्म। तभी क्या क्या सिनेरियो, क्या अच्छा, पूछना तो अभी मैं चाहते हैं? मतलब भक्त संघ से फिर वो मतलब वन सेकंड नहीं पूजा नहीं, माता मतलब जी, मेरे ये को ऐसा मीटिंग था खत्म कि होने मैं वाली है, मतलब आप कहीं प्लीज मेरा दोबारा डाउनफॉल ज्वाइन हो गया है, कीजिए। आई मैं वांट फिर टू रुक हियर गई दिस थी। कन्वर्सेशन। प्लीज डिवोटीज कम अगेन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज कम अगेन। हाँ जी, हरे कृष्ण पूजा माता जी, आप बताइए क्या कह रहे हो आप? क्या हुआ उस भक्त ने, क्या कहा आपको? इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जैसे माता जी होता है ना, मैं अभी सारे डिसीजन उसके बेस पे लेते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। हाँ तो वो कह रहा है कि अगर माने तूने शादी कर ली, भक्त से कर ली है, ठीक है, वो अभी इतना कमाते हैं, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, बाद में तू पछताएगी क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है ये तो छोटा मतलब अभी क्या है, तू 2-3 साल का ही है, फिर बाद में तो तेरा सबका ही डाउनफॉल होता है, देख ले ये, इसको देख ले, मतलब सब एग्जाम्पल्स देने लग गया। हम्म तो फिर आई सेड कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ट्राई करूंगी प्रैक्टिस का, बट स्टिल उस समय में दिल में आ गया कि यार क्या करूं वैसा कि तो क्या आपने कर उनको सकते हैं कि पूछा व्हाई पूरा यू टाइम लेफ्ट डिवोशनल मोटिवेटेड रहे या सर्विस, मैं लॉन्ग उन्होंने टर्म क्यों छोड़ा मतलब भक्ति भक्ति को? करूं, बिकॉज आई वांट कि हम क्या हुआ माता जी? पता नहीं माता जी, ये तो नहीं वो कहता, मतलब कि कहता ये सब कुछ नहीं है, ये मतलब उसका कहना है कि ये सब कुछ नहीं है, ये तेरे को कैसे पता कि ये भगवान होते हैं एंड ऑल, मतलब उसका तो अलग ही सिनेरियो है। और अभी इवन वो अभी तो वो मतलब मीट ईटिंग भी करने लग पड़ा, वो मेरे को ऐसा डर लगे, मैं कि हाय मैं ऐसी बन के फिर क्या होगा। उसने माता जी पक्का कहीं अपराध किए हैं तभी छोड़ा है, या तो वो किसी मोटिव से आया होगा भक्ति में और इसीलिए वो थोड़े टाइम के लिए चली, और जब मोटिव फुलफिल नहीं हुआ तो ही लेफ्ट द थिंग्स। सो दैट व्हाट हैपन व्हेन पीपल लीव। पहला 2 रीजन राधानाथ महाराज कहते हैं कि 2 रीजन होते हैं कि हमारा फॉल डाउन होता है। पहला वैष्णव अपराध और दूसरा लैक इन साधना, कि हमारी साधना सही नहीं होती है, और दूसरा हम वैष्णव अपराध कर जाते हैं। वैष्णव अपराध करोगे तो भक्ति बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, that how you reign, when you start speaking ill about the devotees, you are gone। ठीक है, और दूसरा कि आप खुद अपनी साधना में स्ट्रांग नहीं हो। ठीक है, दैट इज देयर। एंड इफ ही डिडंट हैड एनी कन्विक्शन तो उसने कहीं भक्त संग नहीं लिया। ठीक है, भक्त संग लिया होता तो कहीं टिकता, और शायद उसने प्रभुपाद की किताबें ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ी है कि कृष्णा क्या है क्या नहीं है। तो दैट द रीजन। तो आपको ऐसे व्यक्तियों को सुनने नहीं चाहिए। इफ पर्सन स्पीक समथिंग इल अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द प्रभुपाद, अबाउट द डिवोटीज, you just say Hare Krishna, please you mind your own business, I will do my own। okay, you carry on with your things, let's see in the जी माता future। ठीक है, बोलना सबका फॉल डाउन आता है तो कहना कि अब जैसे हम लोग ये जो भक्ति है, इट्स एन वॉर अगेंस्ट माया। ये क्या है? लड़ाई है, एक जंग है माया के अगेंस्ट। माया बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रबल है। भगवान कृष्ण खुद भगवत गीता में कहते हैं मम माया दुरत्तया देवी ही गुणमयी मम माया दुरत्तया, दैट माय माया इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। ओनली पर्सन हु टेक शेल्टर ऑफ मी कैन गेट रिड ऑफ इट। शेल्टर मतलब भक्तों के संग में रहना। ठीक है, इतना आसान नहीं है। कहना ये लड़ाई है, तो कहना अब जब पाकिस्तान से लड़ाई किसी के भी खिलाफ, व्हेन द सोल्जर्स आर ऑन द वॉर बैटलफील्ड, तो क्या वो घायल नहीं होते? होते हैं ना। तो क्या वो लड़ना छोड़ देते, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं? तो अगर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं उनको कावर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावर्ड कहा जाता है। बट व्हेन दे रिमेन, इफ दे हैव लाइक थोड़ा चोट लगे बट स्टिल दे आर रेडी टू फाइट द एनिमीज, यू नो, if they are not, then they are simply coward। if they are chot lage, they are bhago bhago, they are like coward। so similarly, being in devotional service, no one is perfect, and this process takes time। one need to have patience। रूपा गोस्वामी ने नहीं तो क्यों बोला होता भाई कि उत्साह धैर्य निश्चयात्, one need to keep the patience। मगर उत्साह और दृढ़ता बनाए रखो, मगर धैर्य रखो। ये प्रोसेस ऐसा तो नहीं है ना। अब जैसे एक किसान था, वो खेती कर रहा था। किसकी खेती कर रहा था? बैम्बू, बांस। पता है सभी को, जैसे फ्लूट जिसका बनता है, यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ बांस जिसको कहा जाता है बैम्बू। ठीक है, और एक ही उसका मित्र था, वो किसी और की खेती कर रहा था, किसी और फसल की।
अब उसकी फसल तो बड़ी जल्दी उग गई और वो इस किसान का मजाक उड़ाने लगा, भाई क्या फसल कर रहा है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। मगर इस किसान को पता था कि ये जो फसल है ये टाइम लेती है, आई नीड टू कीप द पेशेंस विद द थिंग्स। और 5 साल लग जाते हैं उसको बैम्बू को, मतलब इट टेक्स टाइम टू कम अप, मगर जब वो निकलता तो एकदम से इतना लंबा निकलता है। एंड हाउ मच एडवांटेज ऑफ द बैम्बू, सो मेनी, एंड देन ही अर्न्स अ लॉट। बट ही नीड टू कीप द पेशेंस ना, अगर वो धैर्य नहीं रखेगा, उगता नहीं है, he has to keep the patience. Like women also keep patience to beget a child. अब बच्चा आधी एक रात में तो नहीं पैदा हो जाता। Understanding it's a process, it takes time. If she has to dependent on the husband, she need to keep the patience, and बच्चे को भी 9 month के लिए रखना पड़ता है, then it comes out. One need to keep the patience. तो ऐसा कैसा है कि भक्ति ओवरनाइट प्रोसेस है, आज मैंने 16 माला 64 माला की, कल को मैं परमहंस बन गया, नहीं है। और देर आर समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स आते हैं भक्ति में, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं, कभी कभी अपराध कर जाते हैं, कभी कभी हम साधना में थोड़ा नीचे डावाडोल हो जाता है हमारा, इट हैपन्स। तो इसका मतलब क्या मैदान छोड़ के भाग जाएं? नहीं, हमें सॉल्यूशंस देखने चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए कावर्ड की तरह। इफ वी आर डिटरमाइंड, वी नो दैट दिस इज द प्रोसेस, इट टेक्स, उसके लिए कन्विक्शन जरूरी है ना। भक्तसंग, कांस्टेंट भक्तसंग बहुत जरूरी है। देखो कोई भी चीज है हमारे खुद से नहीं होती है, वी नीड टू हैव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अब भौतिक जगत में ही किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, वन नीड टू कीप द पेशेंस ना। आधी रात को तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाएगा, बहुत मेहनत लगती है, कई बार पहली अटेम्प्ट में नहीं होता, दूसरी में नहीं होता, तीसरी में नहीं होता, बेचारे को 5 अटेम्प्ट देके कहीं पेपर होता, मगर वो उसी उत्साह से करता है ना प्रैक्टिस, ये तो नहीं कि छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है मुझे बनना है। तो उसी तरह से अगर इन व्यक्ति ने भी धैर्य रखा होता कि मुझे भक्त बनना है, तो प्रोसेस नहीं छोड़ता, वो कुछ भी करता है, he carry on. The only thing is he had not studied properly. अब खुद की conviction नहीं है, so this is called कली चेला। अब ये जो व्यक्ति आपको मिला, he is a agent of कलयुग, कली का एजेंट था माता जी, तो आपको इनको नहीं सुनना चाहिए, don't listen to them. You just be convinced with your process. This process works, isn't it? You have seen the changes in you माता जी, आपने कुछ अनुभव नहीं किया भक्ति में आने से? हाँ नहीं माता जी, बहुत 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 हुआ माता जी, ये है मतलब ना, like, तो वो सब पहले क्या हमेशा मजाक था? टेंशन ये वो, बट उसके बाद अब तो कोई टेंशन ही नहीं होती, लग रहा है। मतलब वो सब मजाक है नहीं जो माता आपने अनुभव किया? इज इट बट अ मेरे को ऐसा जोक? डर सा लगे, मैं क्या हाय अगर मैं ऐसा नहीं है माता जी, नो माता ऐसा है, देखो नो भक्त का अगर फॉल डाउन भी हो रहा है तो भक्ति में ही हो रहा है ना, भक्ति में ही हो रहा है ना, कहीं बाहर तो नहीं हो रहा, भक्ति में फॉल डाउन हो रहा है, तो वो क्या दोबारा नहीं भक्ति कर सकता? ऐसा लिखा है भगवान ने कहीं पे कि एक बार पतन हो गया भाग जाए यहाँ से? नहीं ना। द डिवोटीज आर वेरी कंपैशनेट माता जी, किसी का अगर फॉल डाउन भी होता है, सो दे आर वेरी मर्सीफुल टू देम, दे गो एंड दे प्रे फॉर देम कि इसका कुछ भला हो सके, दे अगेन दे स्टैंड अप एंड दे डू द भक्ति। अंडरस्टैंडिंग? मैंने कई ऐसे भक्त देखते हैं तो 50-50 60 साल से भक्ति कर रहे हैं। माय स्पिरिचुअल मास्टर इज प्रैक्टिसिंग सिंस 50 इयर्स, दे आर डूइंग इट। स्ट्रगल्स हर कोई देखता है, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रगल्स कम्स इन एवरीवन्स लाइफ। हम नहीं बोल सकते कि हमारा पतन नहीं होगा, हो सकता है, इट कैन हैपन, बट वी नीड टू हैव द कन्विक्शन कि दिस इज द ओनली प्रोसेस कैन सेव अस, सो वी नीड टू बेग कृष्णा। अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है, still we should understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Patita Pavana. Now Nityananda Tridoshi is coming, even Nityananda Prabhu is more merciful than Chaitanya Mahaprabhu. We should beg them कि I have committed some अपराधाs, I am not able to do, please help me out, and they definitely help us to grow further. और एक चीज मैंने हमेशा बोला, आप सब जब भी भक्ति करते हो ना, whenever you chant and you pray to Krishna, always pray for one thing, that is pure association. अब शुद्ध भक्तों का संग जरूर मांगो। When you ask for the pure association, you are saved. All the time beg Krishna, Krishna keep me in association of pure devotees. When you found the pure devotees, no way that you will fall down. They will save you. Bharat Maharaj fall down because उनके पास भक्त संग नहीं था। जो भक्त होते हैं, they make sure that you don't fall down. Understanding? So it's the pure devotees. So always pray to Krishna. तो हमेशा भगवान से प्रेयर करो, Krishna always keep me in the association of pure devotees. That will really helps you to save the seed of devotion in your heart. So never get morose. अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है या थोड़ा आपको लगता है मैं प्रिंसिपल ब्रेक कर रहा हूँ, please don't get morose. Maya is very strong, but you need to make your purpose very strong. अगर नहीं है तो ऐसे भक्तों का संग करो जिनका बहुत strong है. That way you will never fall.
सो कभी ऐसे लोग जब आपके पास आते हैं, आपको बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, डोंट लिसन टू देम, डोंट लिसन, यू योरसेल्फ शुड बी जी वेरी कन्विंस। तो उसके लिए प्रभुपाद की निरंतर किताबें पढ़िए, अपने आप समझ में आएगा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। सो जी डोंट गो इनटू पिटफॉल ऑफ ऑल दोस थिंग्स। आया पूजा माता जी समझ में आपको? सो डोंट बी जी माता फियरफुल। जी अब माता उनके जी। ठीक है, जैसे मैंने बोला, या तो उनका कोई मोटिव रहा होगा जो पूरा नहीं हुआ तो ही लेफ्ट, और मे बी ही कमिटेड सम वैष्णव अपराध जिसकी वजह से उनका पतन हुआ, और मे बी ही वाज नॉट सीरियस विद द साधना। अब साधना जिसका सीरियस नहीं है वो उनका भी ज्यादा टिकता नहीं है। माता अंडरस्टैंड? जी वैष्णव अपराध अगर हो गया और हमें पता नहीं है तो हम कैसे, मतलब लाइक हमें क्या पता हुआ? नहीं कि किसके, पैशन क्या? अगर मैं क्या वैष्णव अपराध हो गया और हमें पता नहीं कि किसके अगेंस्ट हुआ है, जैसे हमें तो जैसे माफी मांग लेनी चाहिए ना, पर अगर हमें पता ही नहीं किसके अगेंस्ट हुआ है फिर। और जब आपको नहीं पता है कि किसके अगेंस्ट हुआ है, आपको ये तो पता है कि कुछ महीनों में आपने किन किन मतलब यू जस्ट अंडरस्टैंड, गो टू द पोजीशन कि आपकी सिचुएशन खराब होना कब से शुरू हुई, ठीक है। टाइम पीरियड तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, और फिर ध्यान रखो कि उस टाइम पीरियड के दौरान आपने किन किन वैष्णवों का संग किया है, या किन किन वैष्णवों से बात की है। तो जिनसे भी की है उनको दोबारा से फोन कीजिए या पर्सनली मिलिए, और उनको बस कहना कुछ नहीं है, जस्ट बोलो कि अगर मेरे से कोई अपराध हो गया तो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम नॉट गोइंग वेल विद माय भक्ति, सो प्लीज प्रे फॉर मी। बस इतना करना, एंड देन यू सी। और अगर फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता, देन बेग द होली नेम्स, फिर आप हरि नाम प्रभु की शरण लो, एंड बेग द हरि नाम प्रभु प्लीज सेव मी, एंड देन ही विल हेल्प यू। ओके माता जी, जी जी माता दैट वे यू कैन डू। ओके, जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है, और एनी कमेंट और एनीथिंग? Nothing? Okay, so we will stop here. See you all tomorrow for Bhagavatam class. So let's stand. Please, every one of you, wake up early in the morning. अब थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है, अब ठंड नहीं है इतनी। आप सुबह प्लीज जल्दी उठिए, मंगल आरती कीजिए, जप कीजिए अपने हरिनाम। जिनको मंगल आरती नहीं पता है कि कौन सी होती है, तो आप देख सकते हैं, देयर इज अ प्रेयर दैट संसार दावनल, तो यू ऑल कैन, अगर नहीं गाना आता है तो आप प्ले भी कर सकते हैं। हर इस्कॉन टेम्पल में मॉर्निंग मंगल आरती होती है, तो आप देखिए, सुनिए, सीखिए, और नरसिंह आरती गाते हैं, थोड़ा सा कीर्तन कीजिए। एंड इफ यू हैव द तुलसी, देन डू द तुलसी वर्शिप and chant your rounds, or maybe you can chant before Mangala Aarti as per as convenient for you. By the 7 बजे तक आप अपनी मंगल आरती जब कंप्लीट कीजिए। दिस इज द स्टैंडर्ड इन दी हर दी इस्कॉन आपसे मंदिर में एक चीज 7 बजे पूछनी तक है। जप और मंगल आरती हो जानी चाहिए, ठीक है। दोज हु आर इनिशियल न्यू डिवोटीज। यस निकी माता जी, क्या कह रहे हैं आप? दी वो एक चीज ये आपसे पूछनी थी कि जैसे मैं चैंटिंग वगैरह करती हूँ तो नींद बहुत ज्यादा आती है, ऐसा क्यों होता है? माता मतलब जी, नींद जैसे बहुत मैंने जल्दी कहा आने कि लग जाती अगर है। आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, हर किसी को पता है कि मेरे शरीर को कितनी नींद की जरूरत है, तो आप उसी हिसाब से अपना शेड्यूल मैनेज कीजिए कि आपकी उतनी नींद पूरी हो सके, ठीक है। अब जैसे कई लोगों को 7-8 घंटे की चाहिए, तो सुबह 4 बजे उठना है, तो आप उसी दौरान लगा लीजिए कि आपको रात को कितने बजे सोना चाहिए, उस हिसाब से अपना मैनेज कीजिए। अगर 7 घंटे की नींद है, जब तक नींद पूरी नहीं होती माता जी, तो कहीं ना कहीं सुबह दिक्कत हो जाती है, हमें नींद आती है, तो वो रहता है। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, तो जब ज्यादा नींद आती है तो आप एक तो प्रॉपर रेस्ट रखिए, रात को ज्यादा हैवी खाना मत खाइए, और दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग्स। एंड मॉर्निंग इफ यू फील स्लीपी, जस्ट गेट अप, उठ जाइए, चल के जप कीजिए, ठीक है। तो चल के आप जप करो, तो डेट विल हेल्प्स यू। और जब थोड़ा स्टेबल हो जाए, देन यू कैन सिट एंड चैंट अगेन। दीदी वो जैसे अमरेंद्र दास प्रभु जी का लेक्चर है, हाँ तो जी, उसमें वो ये बता रहे थे कि सोन जैसे हमें नींद जो आती है, नींद वो होती है हमारे एक पाप का, वो होता है एक पाप का फॉर्म होता है, सिन की एक फॉर्म होती है। तो वो हाँ हमारे जी, जब पाप रिलीज हो रहे होते हैं, तो मतलब वो मतलब जब हम नाम लेते हैं तो हमें हमारे पाप जो होते हैं वो परेशान करते हैं, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। तो माता ऐसा जी कुछ वो होता है क्या? कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना है मैं आपको बता दूं। आई हर्ड वन मोर लेक्चर ऑफ भक्ति रसामृत स्वामी महाराज व्हेन ही वाज नॉट अ सन्यासी, देवामृत प्रभु उनका नाम था इनिशियली। सो किसी ने यही सवाल पूछा था कि महाराज प्रभु जी जब करते हुए नींद आती है, तो प्रभु जी ने, उन्होंने यही उत्तर दिया था कि जब नींद क्यों आती है, क्योंकि रुचि नहीं है। अब कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो तो मजा लगे आपको नींद आ जाए, है हाँ क्या दीदी, लिखी माता जी? हाँ दीदी, नहीं आएगी ना, तो अभी हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें रुचि नहीं हाँ है दीदी। हरिनाम में, इसीलिए हमें नींद आ जाती है।
तो जी उस रुचि को बढ़ाने के लिए वी नीड टू हैव कि नो, सो प्रे टू होली नेम दैट यू डोंट फॉल स्लीप। नींद आता है, देखो प्रैक्टिकल थिंग्स है। अब मुझे अपराधों का, उन चीजों का डिटेल तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसे ना पढ़ा है ना सुना है। ऑब्वियसली वो बता रहे हैं तो कुछ सही होगा उसमें। अब मैंने लेक्चर नहीं सुना तो आई कांट टेल द कॉन्टेक्स्ट कि किस संदर्भ में वो बता रहे होंगे, बट व्हाट आई अच्छा हैव दीदी नो प्रैक्टिकल थिंग आई एम टेलिंग, चैंट कि आप रात को जल्दी दीदी सोइए, खाना थोड़ा दी, हिसाब से खाइए शाम को, ताकि ज्यादा हैवी ना रहे, सुबह उठ ना पा रहे हो तो। और इफ यू फील स्लीपी जस्ट स्टैंड अप एंड चैंट, ठीक है? सो दैट व्हाट द दीदी प्रैक्टिकल। हाँ दीदी जी एक चीज ये थी कि मतलब चैंटिंग के टाइम आप क्या परसेप्शन रखते हो अपने दिमाग में कि मतलब जिससे इंटरेस्ट आपका बना रहता है? माता जी, कोई परसेप्शन नहीं होता, यू जस्ट सिंपली हैज टू चैंट एंड लिसन द होली नेम। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, बस आपको बोलना है और सुनना है और कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनिए। अब गाना मतलब सिर्फ सुनते वक्त आप क्या जी परसेप्शन रखते हो मन में, है निकी कुछ भी माता जी? नहीं दीदी, कुछ भी क्या नहीं, परसेप्शन रखते हो? कुछ भी नहीं, सिर्फ कोई सुन भी रहे हो। नहीं। हाँ सुन ही जी रहे हो ना, तो यही करना है, जी सुनना है बस। वही होली नेम मतलब वर्क सिर्फ करेगा, मतलब गाने अपने का अपने तो आप नियंत्रण हो फील जाएगा, लेते कुछ हैं करना ही बस। नहीं है। हाँ जस्ट बोलिए और ठीक सुनिए, है बाकी दी। कुछ नहीं करना है। जस्ट बोलना है और सुनना अच्छा है दीदी। ध्यान से, बस। बाकी कुछ नहीं करना है। जी जी दी। बाकी इसमें बहुत डिटेल में बता सकती हूँ, मगर इनिशियली बस इतना ही करना है हमें, सिर्फ बोलो और सुनो, बस इतना ही कीजिए। उससे Rest अपने आप ही things will भक्ति reveal at your और own। हाँ, उससे अपने आप ही उससे अपने आप ही इंटरेस्ट हमारा या भक्ति में यस। मतलब जब भक्ति हम अपने आप ध्यान ही आने पूर्वक लगता किसी है। चीज को सुनते हैं तभी रुचि आती है। अब ध्यान से आप कुछ सुनोगे नहीं तो रुचि कहाँ से आएगी? अभी आप ही मुझे कुछ बता रहे हो, ठीक है? अब मैं हम्म, कभी इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, अब मुझे क्या पता आपने क्या बोला, मेरा तो ध्यान ही नहीं है, तो मेरा क्या रुचि जी समझ में आएगा क्या बोला आपने? आएगी रुचि, आएगी नहीं आएगी ना? सो दैट नहीं इज आएगी वे। थी। आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा मुझे बताने का, अब बोले माधे सुन ही नहीं रही है। तो सिमिलरली अब कृष्णा क्या जी कहते हैं, जब हम जब करते हैं हम ध्यान ही नहीं देते हैं, कृष्णा तो आते हैं मगर हम ध्यान ही नहीं देते, बोलते यार ये ध्यान ही नहीं दे रहा, क्या करना है? तो इसलिए हमें भी रुचि नहीं आती। अपराध कर रहे हैं ना हम। हरि नाम को जी अटेंटिवली चैंट नहीं करना, ये भी अपराध है माता जी। अब अपराध करोगे तो कहाँ से रुचि आएगी? हाँ, 10 नामा हाँ दी अपराध पढ़े हैं आपने, जी उसमें से एक दी नामा पढ़े हैं पर अपराध ये है कि अभी आप अटेंटिव पूछोगे तो चैंटिंग याद ना नहीं। करना, जी ये जी भी नाम अपराध है। अब अटेंटिव ध्यान पूर्वक जप नहीं करोगे तो अपराध करो, तो रुचि कहाँ से आएगी फिर? तो ध्यान हाँ दी पूर्वक क्या करना है, सिर्फ बोलना है और सुनना है, बस। बाकी कुछ नहीं करना है उस समय। नो, ठीक है नथिंग दी। इज रिक्वायर्ड, जस्ट स्पीक एंड लिसन जी केयरफुली, बस। ठीक है? जी अच्छा यदि एक और चीज थी जैसे हाँ मेरे जी। साथ क्या होता है मतलब 1 साल हो गया मेरे को मतलब भक्ति में आए हुए। तो मतलब मैं 4 बजे पहले उठती थी तब मैंने हम्म। 1-2 हफ्ते बहुत अच्छे से करी भक्ति। हम्म। उसके बाद जो है उसके बाद यदि छूट गई फिर हम्म। मतलब मतलब जैसे मैं भोग वगैरह लगाती या बनाती तो फिर मम्मी मतलब चिल्लाने लग जाती कि बर्तन इतने ज्यादा हो जाते, ये है वो है, धोती भी नहीं हो। तो मैंने कहा चलो धो देंगे, लेकिन ये कलेश होने लग गया था। फिर छोड़ दिया मैंने भोग लगाना। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अच्छा इसी सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देते, वो है नाम लेने पे। तो फिर सुबह उठना भी फिर मेरे को बड़ा वो हो गया, जैसे प्राउड या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि यार मैं उठ जाती सुबह रोज। ऐसे करते करते फिर मैंने बहुत लाइटली हर चीज को लेना शुरू कर दी, मतलब एक तरीके से छूट गई भक्ति। फिर हम्म। कई 6 महीने 6 7 8 महीने समझ लो यदि कि खराब हो गई। फिर मैं हम्म। नाम लेती, लेकिन जैसे सुबह शाम दोपहर कभी भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता सिर्फ तभी, बस। और वो भी अटेंटिव चैंटिंग नहीं होती। फिर मेरे को बाद में रियलाइजेशन अब हुआ है, तो अब मेरी जब जब मैंने आप भगवत गीता क्लास ज्वाइन की है उससे मतलब 2-3 महीने पहले समझ लो आप, दिसंबर वगैरह से, तब मेरी थोड़ी सी ठीक हुई है भक्ति। तब मैं मतलब चैंटिंग कर रही हूँ, विदाउट माला कर रही हूँ, लेकिन अटेंटिव करने की कोशिश कर रही हूँ। माला, बस माता जी ये है बिना दी। माला के कैसे जप कर रहे हो आप? दी बिना माला के मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि मैं मतलब उस पे बीट्स पे ध्यान ना दूं, वरना मेरा दिमाग इसी पे जाता है कि मैंने कितने किया, 108 हो मतलब 108 हुए, आहा, फिर आहा, मतलब ये कितने हुए। गलत है माता जी। प्रभुपाद से राउंड द बीड। प्रभुपाद ने माला पे जप करने को कहा है, आप कैसे अपने हिसाब से कर रहे हो? ऐसे ये दी गलत विदाउट है। माला दी मैं फिर मैं सोचा कि विदाउट माला भी मैं करी, फिर ये अटेंटिव तो जब फिर मैं आप करने अपने लग मन की जाऊंगी सुन तो रहे हो फिर ना, आप प्रभुपाद को कहाँ फॉलो कर रहे हो माता जी? फिर आप कैसे दी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप भक्ति में प्रगति करोगे? फिर आप तो ध्यान दे ही नहीं रहे लेकिन हो प्रभुपाद क्या दीदी कहते हैं। लेकिन जैसे हम अटेंटिव चैंटिंग करते करते अगर हम बीड्स ले लें फिर माता जी मतलब जैसे माला अभी पे जप कर रहे करनी है हैं। हमको। हाँ माला क्या दिक्कत कर रही है सही थी आपको? दी यार, मैं यही सोचती रहती कितने हुए अभी
कितने क्या बस हुए हैं? यही 16 माला करने हैं हाँ हमको। आप फिर कितने मेरे को कर ये रहे होता हो? जल्दी निपटाओ, ये होता है यार। निपटाना क्यों है? बी अरे पेशेंट। यार इतनी बड़ी ऐसे दिक्कत है। हाथ पे क्या गिन रहे हो? आपको कैसे पता चल रहा है कितनी माला, क्या कैसे कर रहे हो आप? मतलब फिर मतलब ये होता है यार, फिर जब मैं बीट्स पे करने लग जाती हूँ फिर मुझे बार बार यही ख्याल आता है कि सब लोग 16 माला कर लेते हैं, जितने ही मेरे जानने वाले हैं भक्त ऑनलाइन जिनसे मेरी एसोसिएशन है। मैं तो कर नहीं पाती हूँ, फिर मेरे को ये होता है कि नहीं मैं भी करूँ, मैं भी करूँ। फिर बीट्स में मैं और फास्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन है ये मेरे माता जी, अंदर। ये बहुत गलत सोच है आपकी। देखिए, जब बाकी लोग भक्त करते हैं हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि सब कर रहे हैं। अगर हमें माला पे आप जप नहीं करोगे तो हाउ यू आर मेकिंग द कनेक्शन? प्रपाद ने माला पे जप करने को बोला, क्लिकर काउंटर या हाथ पे नहीं बोला। सिचुएशन अलग है। अब जैसे अलग सिनेरियो है, बट अभी यू हैव द थिंग्स इन योर हैंड, सो चैंट योर ऑन योर बीट्स। आप बाकियों से प्रेरणा लीजिए। देखिए, आप अपना समय लीजिए जब करने में। सबसे आपको पता है 99.99% ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस डिपेंड्स अपॉन चैंटिंग। बाकी जो सेवाएं करते हैं ये तो कि जब के समय हमारी भगवान को याद कर सके, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर वही जी जप ही ढंग से नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे आप? अब ना तो आपको काउंट का हिसाब है, ऐसे कैसे कर रहे हो आप? इट्स नॉट एन कॉम्पिटिशन। ये कोई कंपटीशन नहीं है माता जी। बी हाँ प्रेजेंट। जो दीदी आप कर रहे हो सही उसको कह रहे अच्छे से करो। ठीक है। सुबह हम्म आप थोड़ा जल्दी अपना रूटीन थोड़ा सेट कीजिए। वही मैं कह रही हूँ कि हमारी जो अच्छा दीदी साधना होती है। ये हाँ जी, अच्छा बोलिए। दीदी काउंट काउंट रखना जरूरी है, मतलब काउंट जैसे आप कह रहे अब हो। माता जी, प्रभुपाद ने हमें 16 माला बोली है, तो फिर काउंट नहीं रखोगे तो दी कैसे करोगे? दी 16 नहीं हो पाएगा तो 2 माला 4 माला ऐसे करके कर ठीक है, सकते आप हैं। 2 कीजिए। हम्म कैन 2 राउंड्स ठीक एवरी डे, नॉट ठीक है एन दीदी। इशू। ठीक है, आप 2 माला कीजिए हम्म मगर माला पे करो। ठीक है। अच्छा दीदी। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि उसने 16 कर और ली दीदी मेरे नहीं होंगे। देखो, दीदी बहुत समय हाँ लेते हैं कई लोग 16 में आने में। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो हम्म कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम्म। आप 2 कीजिए मगर अच्छे से कीजिए। चैंट ऑन द अच्छा बीट, दीदी फॉलो द एक इंस्ट्रक्शन और ऑफ चीज थी। प्रभुपाद। डोंट कंकॉर्ड समथिंग एट योर ओन। हाँ ठीक है। हम्म दीदी ये मतलब जैसे बिना जैसे मैं नहा करके नहीं सुबह, मतलब जैसे 4 बजे उठो तो ना इतनी ठंड में मन नहीं करता नहाने का। माता जी, मैं भी तो अगर बिना हम नहाए जब माला ले करती हूँ ले सुबह। क्या तो बोल माला रहे से हैं? करते हो आप? तो यदि माला अगर हम छूते हैं तुलसी माला तो उससे पाप नहीं लगता देखिए बिना माता जी, नहाए? अगर आप हाँ आपने आपने जैसे स्टूल पास किया है तो आपको बाथ लेना हाँ जरूरी है। इफ यू हैव नॉट पास अच्छा द स्टूल, ठीक है, तो हाँ आप नॉर्मली आप हाथ मुंह धोइए, ब्रश कीजिए। यू कैन सिट एंड चैंट योर राउंड्स। ठीक है, या ऑब्वियसली आप आई चैंट माई 16 राउंड्स। आफ्टर दैट आई गो फॉर अ शावर एंड देन आई डू द मंगल आरती। उसके बाद मेरे बाकी जब रहते हैं, क्योंकि आई चैंट माई राउंड बिफोर मंगल आरती। तो आई जन समटाइम्स आई टेक बाथ, समटाइम्स आई डोंट। बट इट्स नॉट कि आई एम, अगर मेरे को अनक्लीन स्टेज है डेफिनेटली आई टेक द शावर। बट इफ आई एम लाइक नॉट अनक्लीन, सो आई डोंट टेक। अगर आप ले लेते हो वो तो अच्छी बात है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आप वॉशरूम गए हो, जैसे मैंने बोला कि इफ यू हैव पास द स्टूल, आपने पॉटी की है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द शावर। ठीक है, यू नीड टू चेंज द क्लोथ्स आल्सो बिकॉज देन क्लीननेस इज देयर। अगर वैसा नहीं है, सो यू कैन, आप मुंह हाथ धोजिए, ब्रश कीजिए, सिट एंड चैंट योर राउंड्स। ठीक है माता जी। जी जी दीदी। इतना हार्ड एंड दी वैसे फास्ट सुबह कोई नहीं है, नहाता इतना नहीं। हार्ड एंड फास्ट क्यों बना रहे हो आप? प्रभुपाद ने बहुत ठीक है आसान दीदी। रखा है। बट ये कि हाँ, मंगल आरती करनी जी है तो नहाना पड़ेगा ना। जी हाँ दीदी। हाँ ठीक है जी। यदि मैं राउंड्स ऐसे ही कर लूंगी। मैं वैसे यदि सुबह नहाती नहीं हूँ जल्दी वो तो मैं बाद में कर लूंगी नहाने वाला काम। लेकिन जैसे आपने बताया माला से ही करूंगी मैं। दो प्लीज माला राउंड्स पे से आप जप स्टार्ट। कीजिए, चाहे जितने भी कर रहे हैं, मगर कम मत करना। अब जैसे 2 कर रहे हो तो इससे बढ़ाने का प्रयास करना कि 2 जी से 3 पे जाएं, 3 से 4 पे जाएं। थोड़ा समय लीजिए, कोई बात नहीं, मगर चैंट ऑन द बीड्स। ठीक है, जी माला पे जप कीजिए, ध्यान से कीजिए, डू रेगुलरली। अभी मैं आपको जी आपको यू आर इन द डेली साधना ग्रुप, आर यू इन द ग्रुप? नहीं यदि डेली साधना वाले में मैं नहीं हूँ, आप, सर्वेंट ऑफ मैं सर्वेंट आपको हूँ। वहां पे ऐड करूंगी। आप डेली मेंशन करो कि आप कितनी माला कर रहे हैं। ठीक है, आई विल ठीक मेक है श्योर हाउ ठीक मच यू आर जी डूइंग। सो आप वहां पे जरूर डालिए। जी दी ठीक है, सो डू मेंशन देयर। जी ओके, सो दैट इज इट। और किसी जी का कोई जी सवाल है? दी प्लीज चैंट ऑन द बीट्स। ओके, चैंट ऑन द बीट्स। और किसी का कोई प्रश्न जी है? दी सोनिका, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सोनिका। हाँ जी दी, मुझे भी यही पूछना है कि आप बोल रहे हो ना कि जैसे जपमाला पे ही करनी है जो हाँ चैंटिंग। जी। दी अभी जैसे ना मॉर्निंग टाइम पे मेरे पास तो है नहीं है ये तुलसी माला। और दी तुलसी ये माला मैं नहीं माता जी, आप नीम वाली पे करो ना। नीम वाली नहीं है आपके पास? नहीं दी, मेरे पास नहीं, वो मम्मा की है तो वो सुबह सुबह मम्मा मेरे करते हैं पास तो मेरे पड़ी को है बच्चे, एक्स्ट्रा आपने मेरे घर से क्यों नहीं ली?
मुझे पता नहीं था ना। तो बोलना चाहिए था ना, मेरे पास तो पड़ी है एक्स्ट्रा बीड्स। हाँ तो मैं भी दीदी ऐसे फिंगर्स पे ही करती हूँ। अगर मम्मा अगर फ्री हो तो फिर मैं मम्मा की ले लेती हूँ, नहीं नहीं, तो मैं आप अपनी फिंगर्स बीड्स पे। रखिए। यू कैन टेक इट फ्रॉम टुमारो, आप सुबह मेरे से ले सकते हो। कल आना आपको कहीं पे आगे पीछे। कल तो मैं देखूंगी, नहीं तो कल मैं आपसे ले लूंगी, कोई बात। चाहे तो आप मेरे घर आ जाओ या मुझे बता देना, मैं थोड़ा आगे आके आपको दे जाऊंगी, ठीक है। आई हैव ठीक है द दीदी, बीड्स, टेक द बीड्स फ्रॉम मी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, माला पे जब कीजिए, पापा ने राउंड द बीड्स बोला है, माला पे नहीं, हाथ पे कैसे आप हिसाब रख रहे हो, पता नहीं चलता है। ठीक है, दी वो कॉपी पे लिख लेती हूँ ना कि कितने जैसे पहले मैं एक 108 कर लेती हूँ, फिर कॉपी पे पर माता जी उसमें बड़ा ऐसे। टाइम है ना, कितना हिसाब रखना है आपने, तो आप माला पे कीजिए, लेट विल बी गुड। बीड बैग है आपके पास? नहीं दी, मेरे पास नहीं, वो सिर्फ मम्मा के पास ही है, मम्मा ही करते हैं उस पे, तो मम्मा ही अपने पास रखते हैं। तो अगर मम्मा फ्री होते हैं तो कभी कभी मैं ले लेती हूँ, फिर कभी कभी वो दीदी को भी चाहिए होता है तो। सारे लोग मम्मा की यूज करते हैं? हाँ ये क्या बात हुई है, सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए। मेरे पास पड़ी थी, आप लोग मेरे घर आए थे, मुझसे क्यों नहीं लिया आपने? हाँ? दी याद नहीं था मुझे, और मेरे को ये नहीं था कि मुझे ये पता भी नहीं था कि कैसे, मतलब कि कहाँ से लेनी है ये, हम खुद मार्केट से ले सकते हैं नहीं ले सकते तो। मार्केट में भी मुझे पता नहीं, बट ये मैं टेम्पल से लाई थी, तो मैंने एक्स्ट्रा बीड्स रखी हैं अपने घर में, कि कोई आ जाता है तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन आई हैव द एक्स्ट्रा बीड्स विद मी। तो ये मैंने घर पे रखी है, तो आप ले सकते हो मेरे से। तो आप मुझे सुबह बोल देना, कहीं पे अगर आगे पीछे आओगे तो ले लेना, या तो मुझे बता देना, थोड़ा आगे तक मैं आपको दे जाऊंगी, ठीक है। ठीक है दी। सो यू टेक बीड्स फ्रॉम मी टुमारो, ठीक है। ओके दी। और किसी का कोई प्रश्न है? एनीवन एल्स? आई थिंक लेट हो चुका है, सो वी विल स्टॉप हियर। उमा, आपका कोई क्वेश्चन था, यू वर सेंडिंग मी ऑन व्हाट्सएप, आई डोंट नो, डिड यू गॉट द आंसर? if anything you can send me on WhatsApp। Okay, तो काफी लेट हो चुका है, मुझे भी थोड़ा कुछ पढ़ना है, so we'll stop here, so let's chant 3 times Hare Krishna। Please chant on your beads, wake up early in the morning, सुबह मंगल आरती भी कीजिए, जप कीजिए, और रिपोर्ट्स अच्छे से भेजिए, ठीक है, ग्रुप में। so then let me know or any questions, so then thanks। सोनिका, आपको भी मैं डेली साधना में डालती हूँ, तो आप मेंशन करो वहां पे कितनी माला कर रहे हो, ठीक है। ठीक है सोनिका? ओके दी। Okay. Okay, then let's chant 3 times Hare Krishna। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण पूजन संवाद की जय, श्री रूपा की जय, ऑल द somebody bodies की जय। थैंक यू सो मच। सोनिका, if possible come tomorrow to my home, घर ही आ जाओ अगर पॉसिबल है तो, फ्री टाइम होगा तो, नहीं तो वी कैन मीट आउटसाइड ऑल्सो, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा, धन्यवाद, आप सबसे सुबह मिलेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।